सलाम मेरे अजीज पंखो। लास्ट वीडियो मेरी इरफान जुनेजो के इंटरव्यू का पहला पार्ट था और मैंने कहा था कि मैं पार्ट 2 2 दिन बाद अपलोड करूंगी, पर आई एम फीलिंग वेरी जेनरस राइट नाउ, तो ये लो पार्ट 2 भी हाजिर है। और अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो देख के आओ और फिर इसको देखो। तो चलो जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। अगला सवाल मेरा ये है कि कभी ऐसा हुआ है कि किसी पब्लिक प्लेस पर आप व्लॉग बना रहे हो और किसी ने गलत समझा हो कि आप उनकी फैमिली की वीडियोस बना रहे हो या उनकी तस्वीरें ले रहे हो और आपसे उनकी लड़ाई हो गई हो, या फिर कोई ऐसा कोई इंसिडेंट जो मिसअंडरस्टैंडिंग से हुआ हो? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि ये फैमिली वाली चीज़ नहीं हुई। मे बी लोगों में काफ़ी एक्सपोजर आ गया है, उनको समझ में आ गया है कि ये जो अजीब सा ट्राइपॉड होता है और कैमरे के ऊपर माइक लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये यूट्यूबर ही होंगे। लेकिन ऐसा काफ़ी दफ़ा हुआ है कि अथॉरिटी ने मना किया वहाँ पे, कोई मॉल हो या कोई इस तरह की कोई जगह हो जहाँ पे सिक्योरिटी आ जाए कि नहीं, यहाँ पे आप बगैर परमिशन की वीडियो नहीं बना सकते, और इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो अब तो अंदाज़ा हो गया है कि किस जगह प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितना बड़ा आपका सेटअप होता है ना, इतना आप नज़रों में आते हैं। तो जहाँ पता होता है कि यहाँ मसला हो सकता है, वहाँ मोबाइल से काम चलाते हैं। मोबाइल से अगर आप वीडियोस बना रहे हैं तो ऐसे लगता है पागल है कोई अपनी वीडियो बना रहा है। तो जितना सेटअप आपका बड़ा होता जाता है उतना लोग आपको समझते हैं कि ये शायद प्रोडक्शन के लिए बना रहे हैं, इनको रोको, इन्होंने इजाज़त ली है नहीं ली है। तो वो फिर आप टाइम से अंदाज़ा हो ही जाता है। जैसे मॉल्स में मैं केयरफुल रहता हूँ क्योंकि मॉल्स में सबसे ज़्यादा होता है। मेरा अगला सवाल ये है कि मैं अक्सर जब आपकी व्लॉग्स देखती हूँ ना, तो मुझे अंदर से फीलिंग आती है कि इरफान जुनेजो ने ना फ्यूचर में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आ जाना है। तो उसके क्या सीन्स है? ऐसा पॉसिबल है कि फ्यूचर में आप हमें सियासत करते नज़र आओ? मुझे पता नहीं, और भी एक दो लोगों ने बोला है यही एग्जैक्ट सेम चीज़, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है पॉलिटिक्स में आने का। मुझे पॉलिटिक्स में ऐसा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, ना मैं पॉलिटिक्स फॉलो करता हूँ, ना मैं न्यूज़ देखता हूँ। अगर मैं किसी तरह अपनी ऑडियंस के थ्रू या इस तरह अगर किसी की हेल्प कर सकूँ तो ज़रूर, लेकिन एज सच प्रॉपर पॉलिटिक्स में आने का मेरा कोई शौक़ नहीं है। ठीक हो गया। ऐसी कौन सी बात है जो लोग आपको एज अ कॉम्प्लीमेंट कहते हैं पर डीप डाउन वो आपको जहर लगती है? ये आपका सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी तो कुछ टाइम बाद जब लोगों ने नोटिस करना शुरू किया तो कहते थे कि आप हमारे पाकिस्तानी केसी नाइस्ताट हैं। शुरू में मुझे बड़ा अच्छा लगता था। थोड़े टाइम बाद मुझे थोड़ा बुरा लगने लगा कि यार मैं अपनी पहचान बनाना चाह रहा हूँ, आई वांट टू बी पाकिस्तानी इरफान जुनेजो। तो कुछ टाइम बाद जाके जब मैं और कंफर्टेबल हुआ कैमरे से, और मैंने मेरा तो हर शख्स का इंडिविजुअल स्टाइल डेवलप हो जाता है कुछ टाइम के बाद, तो वो सही हो गया। लेकिन जब उस वक्त लोग बोलते थे ना तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। आपने बिल्कुल सही कहा है। आई थिंक कि हर यूट्यूबर के ऊपर ये फेस आता है, लेकिन वाकई वक्त के साथ साथ ना अपना स्टाइल डेवलप हो जाता है और ऑडियंस भी आपके साथ कंफर्टेबल हो जाती है। और इसके अलावा मुझे अंदाज़ा है कि इंटरव्यू खासा लंबा होता जा रहा है और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन यकीन माने इंटरव्यू ख़त्म होने जा रहा है। तो मेरे अगले कुछ सवाल ना रैपिड फायर टाइप है, आपको ना उनके शॉर्ट और क्विक आंसर्स देने हैं। बिरयानी विद आलू या विद आउट आलू? बिरयानी विद आलू, डेफिनेटली। सबसे क्लोज कौन, हमजा या मुनीब? एज अ फ्रेंड हमजा, एज अ क्रिएटर मुनीब। आखिरी दफ़ा खाना कब और क्या बनाया था? आखिरी दफ़ा मैंने खाना कभी नहीं बनाया, मैं नूडल्स बनाए थे। नूडल्स बना लेता हूँ और टैंग बना लेता हूँ, इसके ज़्यादा मुझे खाना नहीं आता। रोटी बनाई थी बहुत पहले, हाँ, बहुत महीने हो गए। मीठा या नमकीन? नमकीन। आखिरी झूठ कौन सा बोला था? अभी ईमेल के रिप्लाईज कर रहा था तो एक इवेंट में बुला रहे थे, मैंने बोला कि आई वॉन्ट बी एबल टू कम बिकॉज ऑफ वर्क रिलेटेड कमिटमेंट्स। सच्चाई ये है कि मुझे उस इवेंट में जाना नहीं है। आपको अंदाज़ा है ना कि ये इंटरव्यू मैं परसों अपलोड कर दूंगी। और एक बात तो बताएं, ये व्लॉग होता है या वीलॉग होता है? जी, मुझे अंदाज़ा है और मुझे इस तरह के काफ़ी ईमेल्स आते रहते हैं, तो कोई मसला नहीं, कर दें आप। और मैंने तो जहाँ तक सुना है व्लॉग होता है। बाहर जितने भी अंग्रेज़ हैं वो व्लॉग ही बोलते हैं। पाकिस्तान में जितने भी मैं ब्रांड मैनेजर्स और इन सब से मिलता हूँ वो वीलॉग बोलते हैं। आई एम मोर कंफर्टेबल विद व्लॉग। अच्छा, आपसे अगला सवाल मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल मैं सबसे पूछती हूँ, वो ये है कि आपने सनाज बकेट को अभी तक सब्सक्राइब आखिर क्यों नहीं किया? मैंने सनाज बकेट को सब्सक्राइब किया हुआ है,
ये बात हकीकत है कि लेटली किया है, लेकिन किया हुआ है। और मेरे सब्सक्रिप्शंस तो हिडन हैं, तो किसी को ये पता नहीं है कि मैंने किस किस चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो मेरा सवाल आपसे है ये कि आपको कैसे पता कि किया हुआ है या नहीं किया हुआ? मैं तो तुक्का मारी थी कि इन केस अगर आपने नहीं किया हुआ तो शायद इसके बाद सब्सक्राइब कर लें, लेकिन थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया और मेरी दुआ है कि आप ऐसे ही ग्रो करते रहें। और आखिरी बात यह है कि आप स्ट्रगलिंग यूट्यूबर्स को कुछ ऐसा कह दें कि वो शाउट आउट्स मांगने की बजाय कंटेंट बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी बात लोग सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा इंटरव्यू लिया और ये आपके चैनल पे जाएगा तो और लोग मेरे बारे में जानेंगे, तो इट मीन्स अ लॉट, थैंक यू। और स्ट्रगलिंग नए यूट्यूबर्स को अगर मैं कोई मशवरा दूं तो वो यही दूंगा कि कल को इंशाल्लाह जब आप बहुत बड़े फेमस यूट्यूबर हो जाएंगे और आपके लाखों फैंस होंगे, तो जब बोलेंगे ना लोग कि अबे इसको देख, ये तो शाउट आउट मांग मांग के पहले ही हमारे पीछे भागता रहता था, शाउट आउट दे दो, अभी देखो ये नखरे कर रहा है, तो आपकी सक्सेस थोड़ी ठीक ही लगेगी आपको। सक्सेस तब आपको उसका पूरा मज़ा तब आएगा जब आप लोगों को बोल सकें कि आपकी सपोर्ट थी, थैंक यू वेरी मच, आपने किया, लेकिन मैंने किसी से मांगा नहीं है। तो वो कहने का कि अपने बलबूते पे स्ट्रगल करके मैं ऊपर आया हूँ, उसका मज़ा और होता है। और मैंने आज तक मैं मतलब 1.5 साल हो गया है, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो आ ही गया होगा। एक मैंने बात देखी है, आप माने या मत माने, जिनका कंटेंट अच्छा होता है वो शाउट आउट्स मांगते नहीं हैं, और जिनका कंटेंट अच्छा नहीं होता वो शाउट आउट ही मांगते रहते हैं। ये मैंने एक रूल देखा है, मतलब इतनी अजीब सी बात है। एक शख्स का भी मुझे हज़ारों मैसेज आते हैं कि शाउट आउट देते हैं, ईमेल आते हैं, डीएम आते हैं। शाउट आउट मांगने वालों का कंटेंट जनरली बेकार होता है, और जो नहीं मांगते हैं, कभी ऐसे डिस्कवर कर लिया किसी को, उनका अच्छा होता है। तो इसमें जो मैसेज है वो आप समझ ही गए होंगे। बाकी सनाज बकेट को थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक आपके बाकी इंटरव्यूज़ के लिए और बाकी वीडियोस के लिए। इंशाल्लाह जब आइंदा मैंने अगर कभी ऐसा सेगमेंट किया तो मैं आपका इंटरव्यू लूँगा, वैसे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। दैट वुड बी एन ऑनर फॉर मी। मैं तो भाग दौड़ के आऊँगी इंटरव्यू देने। एंड थैंक यू सो मच, बहुत बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के हमसे बात की। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी जो आपने इंटरव्यू देखा है वो मेरा नहीं था, मेरी आवाज़ निकाली गई है, मजाक कर रहा हूँ, मेरा ही था। आई होप आपको पसंद आया हो। अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में, और सनाज बकेट के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपना ख्याल भी रखिएगा, और दुआ भी कीजिएगा कि पाकिस्तान एशिया कप जीत जाए। ओके बाय। यार मैंने तो बहुत इंजॉय किया है। अब तुम लोग बताओ कि अगला इंटरव्यू किसका होना चाहिए और मुझे उनसे क्या सवाल करने चाहिए। आज के लिए यार बस इतना ही था। मेरी लास्ट वीडियो ये रही, यहाँ देखो सब्सक्राइब, यहाँ करो। मेरा दूसरा चैनल है गोल रोटी, उसको भी जरा सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए मुझे ये भी बताओ, और मैं मिलती हूँ तुमसे 2 दिन बाद एक नई वीडियो के साथ।